राक्षस ही राक्षस को मारने लगता है। और वही दिन भर भी जिस समय हमारा समाज हो चुका है, वैसे छोटे से शब्दों में हमारे बड़े भाई ने कहा, छोटे बड़े भेदभाव, जाति ऊंच नीच का लड़ाई चल रहा है ये युग परिवर्तन का पहचान है। अगर अभी भी आप लोग समझ कर और सोच कर कह सकते हैं और इस युग परिवर्तन में अपना धर्म निष्ठा का सहयोग दे सकते हैं तो देने के लिए तत्पर हो जाए। यही युग परिवर्तन का समय है और इसमें सबको अपना योगदान देना होगा। मैं किसी राजनीति का समर्थन नहीं करता, मैं धर्म का समर्थन करता हूं, मैं अपने सनातन समाज का समर्थन करता हूं, सनातन के लिए बोलता हूं और सनातन के लिए बोलने को आजीवन तत्पर रहूंगा, ये संकल्प लेता हूं। मुझे किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। सब हमारा सनातन धर्म और संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। हाँ, थोड़ी शब्दों में मेरी बात है, ये जो मैं सत्य बोलता हूं, सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा ही होता है, सुनने की क्षमता भी नहीं चाहिए उसमें। और आज ऐसे वक्ता मैं समझता हूं कि ऐसे वक्ताओं की जरूरत है जो सत्य से पहचान करा सके समाज को। अगर हम सत्य से समाज को पहचान नहीं कराएंगे तो मीठी मीठी बोलने से शुगर की पेशेंट तो बना नहीं सकते। हम शुगर के पेशेंट बनाने का काम नहीं करेंगे, हमें धरा पर सत्य और धर्म के लिए कार्य करना होगा। आज हमारे समाज में जो हमारा समाज टूट रहा है, हमारा पड़ोसी बीमार होता है, 10 रुपए की दवाई इसके पास नहीं होती है, लेकिन हम वैसे कितने लोग ऐसा आसपास के लोगों का दवाई का काम करे जाते हैं। और जब नहीं होते हैं तो हमारा धर्म परिवर्तन, हमारे जो सदस्य हमारे परिवार का कर बैठता है तो हम कहते हैं कि हमारा व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है। क्यों धर्म परिवर्तन कर रहा है? क्योंकि हमने उसको मंजूर किया। आज हमारे माता पिता के बच्चे जितने भी हैं जो हमारी शिक्षा दे रहे हैं, वैसे शिक्षा दे रहे हैं, मैं काली शिक्षा पढ़ती हूं, मैं काली है सब, मैं काली शिक्षा करते हैं। जरा सोचिए, हम खुल करके ये कहना चाहेंगे कि हम सबसे गरीब भाषा के गुलाम बन चुके हैं। हमारे हिंदी में मामा, चाचा, फूफा, ताया के संबोधन के लिए अलग अलग शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में हम इन शब्दों क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अंग्रेजी में इन शब्दों? अंकल, फूफा भी अंकल, मामा भी अंकल, चाचा भी अंकल, ताया भी अंकल और मौसा भी अंकल। हम इस अंकल शब्द के गुलाम हो चुके हैं। और अगर हम मामा को कहीं मौसा कह दिए वो हिंदी में क्या होगा? क्या होगा? गाली कर देंगे। और इंग्लिश में कहेंगे अंकल तो गाली नहीं पड़ेगी। हम अपने बहनों को भी मैडम कहना शुरू कर दिए। मैडम क्या होता है? थोड़ा गौर से सोचिए। एक सब्जी बेचने वाले को भी मैडम, एक दुकान चलाने वाले को भी मैडम, अपनी बहन को भी मैडम, अपनी चाची को भी मैडम कहना शुरू कर दिया। हम कौन सा संस्कार में जी रहे हैं? हम मम्मी का होना पसंद करते हैं। मम्मी मीन्स किसको किसको पता है क्या होता है? मम्मी मीन्स क्या? हाँ क्या लीजिएगा, किसको किसको पता है मम्मी मीन्स क्या होता है? मम्मी मीन्स पिरामिड सभ्यता में हम लोगों को पढ़ाया जाता था, पेट बेड़ी को मसाले बेड़ी पर दफना दिया जाता है, जिसे उसे मम्मी कहते हैं। और हम बड़ा प्यार से मम्मी तुम्हारा पसंद करते हैं। हम किस संस्कार में जी रहे हैं? पेरेंट्स का पेरेंट्स किसी हॉस्पिटल में हमारा कोई परिजन अगर दाखिल हो, ऑपरेशन चल रहा हो, अंदर से डॉक्टर निकले हुए इज डेड, हम छाती पीटने लगते हैं और घर में बच्चे से बड़ा प्यार से कहा जाता है। हम कौन सी भाषा की गुलामी कर रहे हैं? हम लोगों को सचेत होना होगा। यही पंच परिवर्तन होगी। जो पारिवारिक संबोधन है क्या है? हमारा परिवार का प्रेम क्या है? अगर हम डैड मॉम कहते रहे, आंटी अंकल कहते रहे तो हमारा पारिवारिक संबोधन और प्रेम कहां से सही हुआ? पहले हमारी माताएं बहनें जो खाना बनाती थी, पराठा का टोल बनाती थी, अपने भजन करते हुए भगवान के नाम लेते हुए। आज हमारी बहनें और माताएं क्या बोलते हैं? कैसा सोचते हुए खाना बनाती है? कैसा सोचते हैं? हमारे मन से निकला हुआ विकारों का तरंग हमारे हाथों के माध्यम से हमारे भोजन तक पहुंचता है। अगर हम किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, क्रोध रखते हैं, अहंकार रखते हैं, जलन रखते हैं और उसी समय खाना बना रहे होते हैं, तो वही द्वेष, जलन और अहंकार का एनर्जी ऊर्जा हमारे खाने में प्रवेश करता है और खाने के माध्यम से हमारे पति
हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे सगे संबंधों के पलक में प्रवेश कर जाता है। हमारा परिवार कहां से बेहतर रहेगा? हमारा परिवार कोई प्रेम से रख सकता है जिसका प्लग नहीं देश, अहंकार और नफरतें खाने के माध्यम से प्रवेश कर चुका है? हम कैसे समझ में ला सकते हैं समाज में जब हम परिवार में ही समझ में नहीं ला सकते? यम और संयम, संयम जिसे कहते हैं बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल है। हालांकि मैं इस प्रोटोकॉल तोड़ नहीं रहा हूं, संघ में इतनी आजादी नहीं मिलती प्रोटोकॉल, मैं जानता हूं फिर भी मैं प्रोटोकॉल तोड़ करके बोल रहा हूं क्योंकि हमारा संघ का, हमारा देश का, हमारे समाज का कार्य सफल हो, बेहतर हो, लोग धर्मों को, संस्कृति को, संस्कार को बेहतर तरीके से समझ पाए। और हमारा इतना बोलना, आपका सुनना तभी सफल हो सकता है जब आप इसे अपने अनुसरण में लाए, अपने जीवन में उतारे, अपने घर परिवार में उतारे। आज से ही संकल्प लीजिए ना, कितनी बार यहाँ खाना बनाती, भगवान के नाम में अंदर तो भी खाना बनाएंगे। हाँ, पंडित जी के पास आइएगा, पंडित जी तबियत खराब है, थोड़ा पानी फूक दीजिए। पंडित जी को भगवान या मंत्र फूक दे, पानी 108 बार और काम कर जाएगा। जरा सोचिए, अगर वही काम आप भोजन बनाते समय कर लेती है, आपके परिवार में कौन बीमार पड़ेगा? कोई बीमार पड़ सकता है क्या? हनुमान चालीसा में क्या कहा गया? ना सह दूध हरे सब पीरा, जा सुन बे मत बलबीरा। अरे यही बनाते हुए खाना बना दीजिएगा। आपके घर में अगर कोई रोगी है, कोई दोषी है, कोई अहंकारी है, कोई क्रोधी है, सुधर जाएगा। समय काफी निकल गया, पूछ लेते हैं चीज से। हम बातें करने वाले वैसे ही हंस के बातें करते हैं, भाई समय का मजबूती ध्यान नहीं रखता हूँ। और मैं ऐसे चाहता हूँ कि हमारे श्रोता बोल रहा हूँ, बोल तो नहीं लगा, बोल लगा तो अच्छा लगा होगा, ताकि बजा दीजिएगा। कुछ पंक्तियां मैं कर सब पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की बात, देश के सबका घायल और समाज के ठेकेदारों से पूछना चाहती है। मैं नहीं पूछना चाहता, ये मैं नहीं पूछना चाहता, हमारे देश की बात पूछना चाहते हैं। वो भारत कहां है? वो भारत कहां है जिसमें लोग बंदरों पर भी विश्वास किया करते थे? वो भारत था ना पहले, ऐसा तो नहीं कि नहीं था। राम जी के युग में इस भारत में बंदरों पर भी लोग विश्वास करते थे। वो भारत कहां है जिसमें लोग बंदरों पर भी विश्वास करते थे? आज क्यों अपने भी विश्वासघात किया करते हैं? आज क्यों अपने सगे संबंधी भी विश्वासघात किया करते हैं? प्रभु समय ज्यादा निकल रहा है, इशारा कर दीजिएगा मुझे, जहां अगर रोकना होगा तो इशारा कर दीजिएगा। आज क्यों लोग, आज क्यों सगे संबंधी भी विश्वासघात किया करते हैं? ये हमारे देश की बात पूछ रहा है, क्योंकि समाज के ठेकेदारों ने और शताधीशों ने जैसा हमारे समाज को बना दिया, आज तक वैसा हमारा समाज बने रहता। वो भारत कहां चला गया? वो भारत कहां चला गया जिसका सत्य से पहचान था, जहां बहन बेटियों का सम्मान था, जहां बहन बेटियों का सम्मान था। गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण और स्त्रियों की रक्षा के लिए रणभूमि सजा किया करते थे। सावन चाहे तो लोग जेता रावण हो या सगे कौरवों के सेना, सबको रणचंडी के चरणों में भेंट चढ़ा दिया करते थे। वो भारत कहां गया? वो भारत कहां है? वो भारत कहां है जिसमें एक दूसरे का धर्म बांटा जाता था? वो भारत कहां है जिसमें एक दूसरे का धर्म बांटा जाता था? हम लोगों को याद होगा, गांव में जब कोई शादियां होती थी, गांव के पूरे समाज बिस्तर मंजा सब लेकर के यहाँ तक कि पानी भरने वाले भी पहुंच जाते थे। वो भारत कहां चला गया? वो भारत कहां है जिसमें एक दूसरे का दर्द बांटा जाता था? लोग दिमाग से नहीं दिल से मिला करते थे, सिर्फ बच्चों से विश्वास जीत लिया करते थे। आज जो हर कोई अजनबी नजर आता है, लोग दिल से नहीं दौलत से मिला करते हैं, और मिलने से पहले चेहरों को न जाने नकाब लगा लिया करते हैं। कितने नकाब लगा लिया करते हैं? वो भारत का, वो भारत कहां है जिसके गांवों में भी उम्मीदों का प्रकाश था? वो भारत कहां है जिसके गांवों में भी उम्मीदों का प्रकाश था? जरूरत पड़ने पर गांव का एक एक बच्चा एक दूसरे के साथ था, खुशियों में
घर घर मिठाइयां बांटी जाती थी, खुशियों में घर घर मिठाइयां बांटी जाती थी। और शब्द तो बहुत है, आज समय कम है, हमारे बड़े भाई का आदेश अपनी बात। हालांकि अभी कविताएं तो और थी जो हमारे बहनों के ऊपर भी था, हमारे भाइयों के ऊपर भी था। तो मैंने पहले ही बोला है, हम लोग पोथी लेके चलते हैं, पोथी पर लेके चले तो एक शब्द 4-4 घंटा बोलने के लिए काफी होता है। लेकिन जो आप यहाँ से सुन के जाए उसे अपने घर में अनुसरण में लाए जो अच्छा हो। जैसे भोजन बनाते समय कम से कम भगवान का नाम, जब आप सबके मन मस्तिष्क में भगवान का नाम और तरंग चलता रहेगा, तभी जाकर के आपके परिवार में सत्यता आएगी, शालीनता आएगी और सौम्यता, सुख समृद्धि बढ़ेगी। उसका अनुसरण में लाइए और कम से कम आस पास में अपने पड़ोसियों के साथ, जो ये पंच परिवर्तन में ही है, कि अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाइए, उनको धर्म, संस्कार और संस्कृति के लिए प्रेरित कीजिए। और युवा जो यहाँ सुन रहे हैं, उनको और भी जो युवा साथी हैं, उनको प्रेरित कीजिए अच्छे कार्य के लिए, धर्म के लिए, संस्कार के लिए और संस्कृति के लिए। क्योंकि युग परिवर्तन का समय चल रहा है और इस युग परिवर्तन में आप जो भी योगदान दे सकते हैं, देने के लिए तो सबके पास कुछ ना कुछ है, कोई संसार में खाली नहीं है। किसी के पास शब्द है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास धन है, किसी के पास शरीर है, दे सकते हैं अपना योगदान। आप लोग जिस चीज की सामर्थ्यता हो उसी से अपने समाज को परिवर्तन करने में, समाज को संगठित करने में और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देने का कर्तव्य करें। फिर एक बार सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद सभी को, जय श्री राम।